नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टूडियो में। कैसे हो बच्चों आप सब? चलिए, बढ़िया है, थोड़ा और बढ़िया बनाया जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। कोटेशन ऑफ द डे, जो हमारी आज की कोटेशन है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन सबसे पहले कहता है कि इट इज़ बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी दैन टू सक्सीड इन इमिटेशन। कहता है कि यह बेहतर है। इट इज़ बेटर, वैसे तो इसका मतलब होता है इससे तो अच्छा है। इससे तो अच्छा है कि आप वास्तविकता में क्या हो जाएं, फेल हो जाएं। दैन टू सक्सीड, इमिटेशन यानी कि नकल, हवा हवाई, है ना। झूठा का मतलब हवा हवाई मतलब ऐसे भोकाल दे रहे हैं आप हवा में कि देखो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और करना भी नहीं चाहिए। ये बात बच्चों को हम समझ लो कि अपनी सक्सेस का कभी भी झूठा दावा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं हवा में, एक ऐसा एक दायरा क्रिएट कर लेते हैं जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है कि आप असफल हैं, तो बिना मेहनत तो हुए तो है नहीं सफल आप, तो बिना मेहनत के ही आप मेहनत करना छोड़ देते हैं, है ना। आपके मन में भ्रम हो जाता है कि नहीं आपने बेहतर कर लिया। कभी अपने आप को रोकिए मत, और कभी भी अपनी गलतियों को छुपाइए मत। एकदम बिंदास होके बोलिए। कमियां जब आप बोलेंगे, कमियां जब आप महसूस करेंगे, तभी तो आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इट इज़ बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी दैन टू सक्सीड इन इमिटेशन। यही आज की हमारी कोटेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से। द हिंदू न्यूज़पेपर से हम लोगों ने पहला जो फ्रंट पेज लिया है, कहता है कि अमिड, अब इसको हम थोड़ा हटा देते हैं वरना आप आगे कुछ समझ जाओगे। ठीक है, ये न्यूज़पेपर हमने लिया है, इसी का जो हेडलाइन है, जो इस पे न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, उससे मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फिलर तैयार किया है। ठीक है, चलिए पहले जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन, मान लीजिए कि आप ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन ही है, उसके आधार पर हेडलाइन के अकॉर्डिंग ही आप इसका आंसर एक बार बताएं जरा। कहता है कि डैश प्रोटेस्ट राज्यसभा टू फार्म बिल्स। पहला ऑप्शन है अमंग फेयर्स, दूसरा है अमंग सीवियर, तीसरा है अमिड सीवियर, तीसरा है अमिड फेयर्स। इसको बोलते हैं फेस, FI, ये ऐसे प्रोनाउंसिएट होता है, FIS, फेस। ठीक है, तो अमिड फेस प्रोटेस्ट राज्यसभा डैश टू फार्म बिल्स। तो पहले में क्या आंसर होगा और दूसरे में क्या आंसर होगा, जरा बताइए बच्चों। एक बार ट्राई कीजिए, क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट में। तो अमंग फेस प्रोटेस्ट राज्यसभा डैश टू फार्म बिल्स अमंग सीवियर अमिड सीवियर अमिड फेयर्स। अब देखिए, जब कई सीवियर का मतलब, है ना, तो अब यहाँ पर एक बात आती है फेस, तो FIERCE फेस, प्रोनाउंसिएशन ये होता है इसका FIES। ठीक है, फेस इसका मतलब होता है बच्चों बहुत ही अग्रेसिव, उग्र, जहाँ पर हो हल्ला बहुत हो, आपस में किसी बात को लेकर क्या हो जाए, बहस हो जाए, ऐसे किसी उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे किसी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब कहता है कि अमिड फेस या अमंग फेस, दो बातें यहाँ पर आई कि भाई या तो अमंग फेस या फिर अमिड फेस। दूसरी बात अमंग सीवियर, तो सीवियर का मतलब क्या होता है, कठोर, सख्त, है ना, जो हार्ड पनिशमेंट होती है क्या बोलते हैं, सीवियर पनिशमेंट। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, प्रोटेस्ट हार्ड थोड़ी होगा, तो अब क्या होगा, या तो अमंग फेस होगा या अमिड फेस होगा। फेस मतलब क्या होता है बाबू, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा उग्र। तो जो धरना होता है वो क्या होता है, बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत उग्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, तो इसका फेयर्स का साइनो आप मान लो बोल्ड, साइनो क्या हो जाएगा इसका, बोल्ड। अब बताओ बच्चों क्या होगा आंसर। तो अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, अमंग और अमिड में क्या अंतर होगा। तो अमंग जब जिन चीज़ों को हम सामान्यतः गिन सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दो से ज़्यादा लोग हैं, इनके बीच में जब टेंजिबल हो और मोर देन टू हो और काउंटेबल हो, सॉरी अनकाउंटेबल हो, मोर देन टू हो और दो से ज़्यादा, डेफिनेट नहीं, अनकाउंटेबल नहीं कह सकते इसको आप, डेफिनेट और इनडेफिनेट कह सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसलिए आपको ऐसा बताया कि कई सारी बुक्स में बिटवीन, अमंग और अमिड को जब आप एक्सप्लेन करते हैं
तो आप समझिए क्या डिफरेंस आप देखेंगे। जनरली लोग कहते हैं कि अमिड 2 के लिए और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिटवीन 2 या 2 से ज़्यादा डेफिनेट नंबर्स के लिए, जहाँ पर भी डेफिनेट नंबर्स दिए हों वहाँ बिटवीन का आप यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन द 3 बॉयज़ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बिटवीन द 3 बॉयज़ कहीं कोई इशू नहीं है, यू कैन यूज़ बिटवीन द 3 बॉयज़, ठीक है। अमंग ये होता है, अब मैंने कहा कि बिटवीन, अब मैंने यहाँ पर क्या कहा कि बिटवीन दी बॉयज़, ये गलत हो जाएगा। दैट शुड बी अमंग दी बॉयज़, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अमंग दी बॉयज़। यहाँ पर बिटवीन द बॉयज़ गलत है, क्यों? इनडेफिनिट नंबर है। जब इनडेफिनिट नंबर होता है तब हम लोग अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कहता है कि इनडेफिनिट में भी अगर वो अनकाउंटेबल है, अगर वो इंटेंजिबल है, जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं, तो अमंग का ही एक साइनो एक दूसरा वर्ड होता है अमिड, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। तो धरना प्रदर्शन है, इंटेंजिबल है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अमिड का यूज़ करेंगे, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमिड फेस। डी वाला, ये वाला इज द करेक्ट आंसर। तो अमिड फेस प्रोटेस्ट राज्यसभा डैश टू फार्म बिल्स, कहता है कि बहुत ही उग्र धरना प्रदर्शन के बीच में राज्यसभा ने क्या किया, डैश को पास किया, फार्म बिल्स को, 2 फार्म बिल्स को क्या किया, पास अवे किया। अब देखो, अगर हम न्यूज़पेपर की हेडलाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पासेस अवे हो सकता है। लेकिन मान लो क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो एग्ज़ाम में तो न्यूज़पेपर हेडलाइन रहेगी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर पास्ड अवे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा, वैसे यहाँ पर द राज्यसभा होना चाहिए, राज्यसभा नहीं होगा, द राज्यसभा पास्ड, और पास्ड अवे नहीं होगा, क्यों भाई, क्योंकि पास्ड अवे का मतलब मालूम क्या होता है, पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना, किसी का इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाना, ये होता है पास्ड अवे। पास ऑन का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह दे देना, है ना, किसी को सूचना पहुंचा देना, वो होता है पास ऑन। या कोई बात लीक कर देना, आपने किसी की बात कान में कही, भाई उनको मत बताना, वो गए उनके कान में कहे आए और क्या कहे आए, भैया उनको मत बताना, ये क्या हो गया, पास ऑन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, ठीक है। तो पास्ड अवे या पासेस अवे, ये कोई नहीं होगा, पास ऑन भी नहीं होगा, पासेस या पास्ड इन दोनों में से कोई हो सकता है। अगर हेडलाइन के अकॉर्डिंग मानोगे तो पासेस, लेकिन एग्जाम में तो हेडलाइन होगी नहीं, दैट शुड बी पास्ड अवे, ठीक है। तो अमिड फेस प्रोटेस्ट द राज्यसभा पास्ड 2 फार्म बिल्स, राज्यसभा ने 2 किसान बिलों को पास कर दिया। यही पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बिंदास होकर पूछिए। बहुत कम बच्चे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स करते हैं, कीजिए रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए अगला देखा जाए। अब इसी न्यूज़पेपर की जो हमारी हेडलाइन न्यूज़पेपर था, इसी से हमने ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट हमने लिया है आपके लिए, ठीक है। इसी की हम लोग ग्रामर देखते हैं। अब कहता है कि 2 of 3 एग्रीकल्चरल रिलेटेड लेजिस्लेशन piloted by the Narendra Modi government aims at liberalize farm sector was passed by the Rajya Sabha in voice vote on Sunday among a din as the opposition parties, enraged by the refusal of Deputy Chairman Harivansh to allow voting on resolutions, they have moved broken microphones, stand up on tables and flings papers on the airs. ये पूरा पेपर जो है, ये पूरे जो यहाँ से यहाँ तक पैसेज है, ये उसी न्यूज़पेपर से लिया गया है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि ग्रामेटिकली जो है, जो भी इसमें चेंज किए जा सकते थे कॉमन एरर पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे एरर्स हैं। तो इसको एक बार ध्यान से समझिए क्या क्या यहाँ पर हो सकता है और क्या क्या होना चाहिए था, जिससे आपकी ग्रामर बिल्कुल ईजिली वे में, है ना, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में जो है आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो सकती है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछते ज़रूर, कमेंट में पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 2 of the 3 एग्रीकल्चरल रिलेटेड, अब देखो रिलेटेड लेजिस्लेशन,
तो लेजिस्लेशन यानी कि ये नाउन हो गया। रिलेटेड ये भी संबंधित नाउन हो गया, सॉरी ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। अल इसमें एग्रीकल्चरल, ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव को दूसरा एडजेक्टिव थोड़ी क्वालिफाई करेगा। तो 2 ऑफ द 3 एग्रीकल्चर, एडजेक्टिव की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव की जगह पर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। 2 ऑफ द 3 एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन चीज़, लेजिस्लेशन यानी कि एक संबोधन, एक कानून। तो 2 ऑफ द 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड लेजिस्लेशन। अब 3 में से 2, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, लेजिस्लेशंस। तो 2 ऑफ द 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड लेजिस्लेशंस। जब भी मैंने आपसे क्या कहा था कि ज़्यादा में से कम का सिलेक्शन होगा तो ज़्यादा को प्लूरल लिखना पड़ेगा। लड़कों में से 2 लड़का कि लड़का में से 2 लड़का, ऑब्वियस सी बात है, लड़कों में से 2 लड़के, है ना, यानी कि ये प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, लेजिस्लेशंस पायलटेड बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो चलाए जा रहे हैं किसके द्वारा, जो प्रस्तावित किए गए हैं किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर एक बात कहता है, अब यहाँ पर बच्चों एक बात कहता है कि एम्स एट लिबरलाइज, जब भी कोई वर्ब या कोई भी वर्ड, इवन इट कैन बी एन एडजेक्टिव और वर्ब, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन फिक्स हो, ठीक, किसी भी वर्ड के बाद आने वाला प्रेपोजिशन फिक्स हो, इसके बाद अगर वर्ब का कोई भी फॉर्म आएगा तो ये हमेशा आईएनजी फॉर्म ही होगा। व्हेन अ वर्ड इज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन इट मस्ट बी फॉलोड बाय एन आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय एन आईएनजी फॉर्म। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एम्स एट, अ लिबरलाइज वर्ब के रूप में है, तो अब इसका वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा बच्चों, आईएनजी फॉर्म आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिबरलाइजिंग, क्या हो जाएगा, लिबरलाइजिंग। तो एम्स एट लिबरलाइजिंग फार्म सेक्टर, किसको लिबरलाइज करना है, फार्म सेक्टर को लिबरलाइज करना है, उदारीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिबरलाइजिंग द फार्म सेक्टर। तो 2 ऑफ द 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड लेजिस्लेशंस piloted by the Narendra Modi government aims at liberalizing the farm sector was passed by the Rajya Sabha। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट कौन है, बोलो, प्रीपोजिशन से, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से जो पहले होता है वो कहलाता है रियल सब्जेक्ट, और बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो रियल सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टू, और टू कैसा है बच्चों, प्लूरल। तो आने वाली इसके लिए वर्ब आएगी वो भी वॉच की जगह पर क्या होगा, वॉच की जगह पर क्या होगा, वर होगा, क्या होगा, वर। तो ठीक है, क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर, वर, WERE। ठीक है, तो वर पास्ड बाय द राज्यसभा इन वॉइस वोट, इन वॉइस वोट नहीं, बाई वॉइस वोट, इन वॉइस वोट है पर क्या हो जाएगा बच्चों, बाई वॉइस वोट। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई वॉइस वोट। कब, ऑन संडे, अमंग अ दिन। अब फिर वही बात, दिन मतलब होता है शोर शराबा, दिन का मतलब क्या होता है बच्चों, शोर शराबा, हंगामा। ठीक है, दिन का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लैश, शोर शराबा, हो हल्ला। तो अब ये काउंटेबल नाउन तो है नहीं भाई, डेफिनेट नाउन तो है नहीं, काउंटेबल भी नहीं है। ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल्स होते हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा, अमिड, अमिड अ दिन, अमंग के पर क्या आ जाएगा, अमिड अ दिन, एज द अपोजिशन पार्टीज इनरेज्ड, इनरेज मतलब गुस्से में आ जाना, खफा हो जाना, फ्यूरियस। ठीक है, इनरेज मतलब खफा हो जाना, फ्यूरियस, खफा।
enraged by the refusal of deputy chairman, मैन नहीं बच्चों, मैन, चेयरमैन, MAN, EN नहीं, प्लूरल थोड़ी ना हो जाएगा, रिफ्यूज़ल ऑफ डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, जो एक ही आदमी है इसलिए क्या होगा, हरि, MAN होगा, EN नहीं, हरिवंश, टू अलाउ वोटिंग ऑन रेजोल्यूशंस, है ना, अलाउ वोटिंग ऑन रेजोल्यूशंस, दे हैव मूव्ड। अब भाई जो लोग वहाँ पर अपोजिट पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के जो लोग थे वो गुस्से में क्यों हो गए, वो खफा क्यों हो गए, क्योंकि जो डिप्टी चेयरमैन थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया किस चीज़ को, टू अलाउ वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन पर क्या करना, वोटिंग को अलाउ करना, वोटिंग जो है वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। दे हैव मूव्ड, अब पूरा स्टेटमेंट पास्ट में है तो यहाँ पर हैव की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, दे मूव्ड। ब्रोकन, ब्रोकन थर्ड फॉर्म होता है, जो कि पूरा पास्ट लेवल में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोक, तो दे मूव्ड, वो चले गए, उठ के चले गए, ब्रोक तोड़ दिए, क्या, माइक्रोफोन्स, स्टैंड अप ऑन टेबल्स, और टेबल पर खड़े हो गए, ये पास्ट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पास्ट, क्या हो जाएगा, स्टूड अप, स्टैंड है ना, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टूड, तो ये स्टूड अप ऑन टेबल्स नहीं, ऑन द टेबल्स, कहाँ खड़े हो गए, ऑन दी टेबल्स, मेजों पर क्या हो गए, खड़े हो गए, एंड फ्लिंग पेपर्स ऑन दी एयर्स, फ्लिंग मतलब होता है किसी चीज़ को फाड़ देना, फेंक देना, है ना, फ्लिंग मतलब जिसको ऐसे ऐसे करके फाड़ देना, फेंक देना, पटक देना, यही होता है। तो फ्लिंग इसका V2 होता है फ्लंग, FLUNG, फ्लंग, तो फ्लिंग की जगह पर यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, फ्लंग, क्यों है, क्योंकि पूरा पास्ट में है। तो फ्लंग पेपर्स ऑन द एयर्स, एयर्स मतलब होता है घमंड और एयर मतलब होता है हवा, तो पेपर हवा में फेंके, घमंड में नहीं, तो हवा में यानी कि इन द एयर, फ्लंग पेपर्स इन द एयर, फ्लंग पेपर्स इन द एयर, यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लंग पेपर इन द एयर, ठीक है। समझ रहे हो सभी लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लंग पेपर्स इन दी एयर, ठीक है, कहाँ फेंके, एयर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, हमारा इसको आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं, ठीक। अब अगर एयर की हम बात करें तो इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ता लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, अगर उनको स्पेसिफाई किया जाए, क्या किया जाए बच्चों, स्पेसिफाई किया जाए, तो क्या होगा, इन द एयर, कहाँ फेंके पेपर, हवा में फेंके, ठीक है, इन द एयर, एयर्स मतलब घमंड। ऑन द एयर्स एक फ्रेज होता है, ऑन द एयर्स, जिससे आपका दोस्त नया नया अधिकारी बन गया और आया लौट के आपसे सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहा, तो आपने कहा कि नाउ इट इज ही इज ऑन द एयर्स, है ना, कहाँ है आजकल वो, हवा में है, दैट इज ऑन द एयर्स। क्लियर पूरा पैसेज, लगभग सारे वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया, ग्रामर भी बताई, कहीं कोई दिक्कत हो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब उसी न्यूज़पेपर का नीचे वाला पार्ट है, ये कहता है गवर्नमेंट टेबल्स बिल टू अमेंड FCRA, कहता है गवर्नमेंट, कलर चेंज कर लेते हैं, कहता है गवर्नमेंट टेबल्स मतलब प्रस्तावित करना, सामने लाना, है ना, लिस्टेड करना, टेबल का वर्ग के रूप में मतलब क्या होता है, सूचित करना, लिस्ट में डालना, इंडेक्स बनाना, यही मतलब होता है इसका। तो गवर्नमेंट टेबल्स बिल टू अमेंड FCRA, तो सरकार ने एक बिल प्रस्तुत किया, काहे लिए, तो जो FCRA है यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट, ठीक है, इसमें बदलाव लाने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ से, ये इसका जो पार्ट है ये वाला और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स जो हैं हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, उससे ग्रामर भी सीखेंगे। चलिए देखा जाए। अब पहला कहता है कि सेंटर इज सेट टू अमेंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेंटर इज सेट, सेंटर का मतलब केंद्र होता है, केवल सेंटर का मतलब एक सर्कल का केंद्र,
अगर इसके पहले क्या लगा दो, द लगा दो, द सेंटर, तो द सेंटर का मतलब होता है, द सेंटर का मतलब होता है द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेट टू, सेट टू का मतलब होता है रेडी। क्या मतलब होता है, रेडी। सेंट्रल इज रेडी टू अमेंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड प्रपोज्ड। अब देखो, इज सेट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस हमारा चला, आगे भी तो प्रपोज तो हो नहीं सकता बच्चा मेरा, क्या होगा, इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा। अब द सेंटर सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर इज लिया है, तो यहाँ पर भी प्रपोज की जगह पर क्या हो जाएगा, प्रपोजेज। सेंटर तैयार है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अमेंड बदलाव लाने के लिए, और प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है, टू मेक आधार, ये फ्यूचर प्लानिंग है, टू मेक आधार, आधार कार्ड को, आधार को अ मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, है ना, एक ज़रूरी आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फॉर ऑल द ऑफिस बियरर। अब ऑल के बाद जो सब्जेक्ट आता है अगर वो काउंटेबल है तो वो निश्चित तौर पर प्लूरल होगा, तो यहाँ क्या होगा, ऑल द ऑफिस बियरर्स कॉमा डायरेक्टर्स एंड अदर कीज फंक्शनरीज। कीज का मतलब होता है बच्चों चाबी, ठीक, वहीं पर की फंक्शनरीज, वहीं पर की अगर एडजेक्टिव के रूप में यानी किसी और नाउन से पहले यूज़ हुआ है तो इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो कीज़ नहीं, वो क्या हो जाएगा, कीज़। और एडजेक्टिव के रूप में जब भी यूज़ होगा सिंगुलर यूज़ होगा। तो अदर की फंक्शनरीज ऑफ एनजीओ, एनजीओ नहीं, एक जनरलाइज्ड वे में जब भी किसी भी जनरल बात को हम करते हैं, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सामान्यतः सभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एन एनजीओ, तो की फंक्शनरीज ऑफ एन एनजीओ और एन एसोसिएशन, या फिर कोई एनजीओ या जो एसोसिएशन होते हैं वो। इलेजिबल टू रिसीव, इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ा नहीं जा सके, अपठनीय, है ना, कांट बी रेड, तो इलेजिबल जिसको पढ़ा नहीं जा सके। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, योग्य। कौन सी एसोसिएशन, कौन से एनजीओ, जो इस योग्य हैं, और उस कंडीशन में यहाँ पर इलेजिबल की जगह पर क्या आएगा, ELIGIBLE, एलिजिबल। ठीक है, इस एलिजिबल का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है योग्य। ठीक है, ठीक, चलो अब देखो, तो एलिजिबल का मतलब योग्य। क्या होगा बच्चों, योग्य। ठीक है, एलिजिबल यानी कि योग्य। ठीक, अब देखो, अब अगर हम बात करें तो एलिजिबल, इलेजिबल मतलब कांट बी रेड, यानी कि ये तो होगा नहीं, हटा दो, इसलिए पे एलिजिबल यानी कि योग्य टू रिसीव अब्रॉड डोनेशंस। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा देखो, दो वर्ड होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अब्रॉड का मतलब क्या है, तो अब्रॉड जो होता है इसका मतलब होता है क्या, विदेश। क्या मतलब होता है अब्रॉड का बच्चों, इसका मतलब होता है विदेश, लेकिन ये एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। और डोनेशंस क्या हैं, ये नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई एक एडवर्ब नहीं कर सकता, इसकी जगह पर क्या आएगा, फॉरेन। फॉरेन एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, फॉरेन। ठीक है, FOREIGN, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉरेन आ जाएगा। ठीक, फॉरेन डोनेशन, विदेशी। फॉरेन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विदेशी
डोनेशंस जो बाहर से आने वाली हैं वो एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू अब्रॉड, सही है गलत? तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काहे भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा या मैंने बताया होगा, अगर आप मुझसे पढ़े होंगे तो, आई एम गोइंग टू अब्रॉड एडवर्ब्स के पहले प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता। दिस इज़ मैंडेटरी। एक प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है, कभी भी एडवर्ब नहीं। और अब्रॉड एडवर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे टू आया है, ये क्या होगा, गलत। तो आई एम गोइंग अब्रॉड, आई एम गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज, अब ये ठीक है। आई एम गोइंग टू फॉरेन कंट्री, अब ठीक है। फॉर एडजेक्टिव कंट्री, देश, विदेशी देश को मैं जा रहा हूँ, ठीक है भैया, ठीक है। लेकिन अब्रॉड लगाओगे तो आई एम गोइंग अब्रॉड डायरेक्ट होगा, यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर मेरे पास सभी को? चलो अगला देखिए। अगला कहता है उसी न्यूज़पेपर का, जो हमारा ये वाला न्यूज़पेपर था, इसी का अब हम लोगों ने यहाँ से ये वाला पार्ट लिया है, द बिल वाला, द बिल सेज, ठीक है, ये वाला पार्ट लिया है। चलो देखते हैं। द बिल सेज द अमेंडमेंट वॉज रिक्वायर्ड। अब देखो, बिल कहता है, अब ये क्योंकि जो भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी स्टेटमेंट होते हैं कहीं पर रिटन, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं, उनको तो पास्ट टेंस में हम कह नहीं सकते। आदमी आज कुछ और कह रहा है, कल कुछ और कहेगा, लेकिन जो बिल है, जो आज कह रहा है वही कल कहेगा, यानी कि जो हमेशा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है इसको। द बिल सेज, अब प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। द अमेंडमेंट वॉज, तो यहाँ पर वॉज की जगह पर क्या आएगा, इज। द बिल सेज द अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड टू इन्हेंसिंग। टू के बाद सामान्यता क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इन्हेंसिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, इन्हेंस। इज रिक्वायर्ड टू इन्हेंस ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखो, ट्रांसपेरेंट एडजेक्टिव, अकाउंटेबिलिटी ऐसे वर्ड जिनके अंत में टी वाई होता है, ऑनेस्टी, पावर्टी, लिबर्टी, सब नाउन होते हैं। और एंड कंजंक्शन कभी भेदभाव नहीं करता, पहले एक तरफ नाउन तो दोनों तरफ नाउन, एडजेक्टिव दोनों तरफ एडजेक्टिव, ठीक है। अब इज रिक्वायर्ड टू इन्हेंस, क्या इन्हेंस करना है, तो अब हमें क्या चाहिए, नाउन, तो ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी इन्हेंस करनी है, और क्या करना है, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। इन द रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, जो इन रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोर्स। अब देखो, जब 1000 के पहले डेफिनेट नंबर दिया हो 5, 2, तब हम 1000 लिखेंगे, लेकिन अगर डेफिनेट नंबर नहीं दिया है तो इसकी जगह पर क्या आएगा, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स, ठीक है। तो इन द रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस कितने का, वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोर्स, हजारों हजार करोड़ रुपए का। ऑफ रुपी, रुपी हम तब यूज़ करते हैं जब इसके बाद कोई और नाउन होता है, जैसे यहाँ पर समझो, जैसे मैंने कहा 500 रुपी नोट। अब यहाँ रुपी ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 500 रुपी, तो ये गलत है, दैट शुड बी 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ और 500 रुपी नोट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रुपी है, बाद में तो नाउन कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, 500 रुपीज़ करोर्स ऑफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रुपीज़, ठीक है। ये सब ग्रामर है बाबू, और बहुत काम की चीज़ है। इसको मैक्सिमम देखिए, जितने बच्चों तक शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा बच्चे इससे सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना मोर देन सफिशिएंट है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं
ग्रामर समझाने की इस पार्ट से या वोकैब समझाने की मैं सारे वर्ड्स को इसमें इंक्लूड करता हूँ, सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करता हूँ, लेकिन वास्तविकता में वो जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। चाहे रीज़न जो भी हो, मेरी कमी होगी, है ना, फिर भी कोशिश आप कीजिए कि इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर, अपने व्हाट्सएप पर। यही फीस है हमारी, ठीक है। तो ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर एंड फैसिलिटेटिंग द जेन्यून, और सुविधाएं देना किसको, जो जेन्यून नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो गवर्नमेंट का एडजेक्टिव क्या बनेगा, नॉन गवर्नमेंटल, गैर सरकारी, गवर्नमेंट मतलब सरकार और गवर्नमेंटल मतलब सरकारी, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस। अब देखो कंजंक्शन और के बाद का सब्जेक्ट एसोसिएशंस प्लूरल में है, तो पहले वाला भी प्लूरल में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकार थोड़ी ही काम कर रही है, किसी एक एनजीओ थोड़ी ही काम हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस हु इज़ वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, हु इज़ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर दा मत लगाओ, ये वेलफेयर पहले दा लगाओ। क्यों भाई, ऐसा इसलिए होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि नाउन जब भी हम यूज़ करेंगे तो पहले नाउन के साथ दा एकदम अनिवार्य है, लगेगा ही लगेगा। क्या बोलेंगे, हु इज़ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। क्लियर मेरा सभी को। तो देखिए अब हमने यहाँ पर क्या सीखा, ग्रामर भी सीखी, हमने क्या सीखा यहाँ पर, वर्ड भी सीखे, ठीक है, और हमने उसका मतलब भी समझा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। इन सभी बातों में कहीं भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और क्लासेस जो हैं वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। देखिए थोड़ा सा आप भी रिस्पॉन्स कीजिए तो और ज़्यादा मज़ा हमको पढ़ाने में आएगा। बाकी तो हम पढ़ा तो रहे ही हैं, पढ़ा तो अपने शौक़ के लिए रहे ही हैं हम, लेकिन थोड़ा और भी अच्छा लगेगा अगर आप प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे इसका, ठीक। क्लियर है सभी को। चलिए बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन आपका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।